हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। देखिएगा, जो एलिफेंट हैं एंड व्हेल्स हैं, यानी हाथी और व्हेल मछली, ये दो ऐसे मैमल्स हैं, दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें टेस्टिस सैक नहीं होते, अर्थात जिनमें वृषण कोष नहीं होते हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होते हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। और ओटर है तथा बैट, ये दो ऐसे मैमल्स हैं। देखिए, बैट जो है चमगादड़, ये पक्षी होते हुए भी स्तनधारी वर्ग में रखा गया है क्योंकि इसके शरीर में स्तन पाए जाते हैं, शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये अंडयोजी नहीं होते, बच्चे देते हैं, विविपैरस होते हैं, ओविपैरस नहीं होते। इसलिए बैट को पक्षी वर्ग में ना रखकर इसको स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। तो जो ओटर है, जो ऊदबिलाव है, जिसको हम शैतानी का बादशाह भी कहते हैं, बहुत शैतानी करता है ये पानी में, तो ये जो ऊदबिलाव, ओटर तथा बैट, ये दो ऐसे मैमल्स हैं जिनके जो टेस्टीज हैं, ये ब्रीडिंग सीजन में ही, जब इनका प्रजनन काल आता है, तभी ये टेस्टिस सैक में वृषण आ जाते हैं। अन्यथा इनके जो वृषण हैं, टेस्टीज हैं, वो उदर गुहा में ही स्थित रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में ही स्थित होते हैं। और कुछ मैमल्स, ज्यादातर मैमल्स हम कह सकते हैं, और ह्यूमन को रिलेटेड करके ह्यूमंस में जो इजैकुलेशन है या कॉपुलेशन हो या ना हो, अर्थात स्खलन हो या ना हो या मैथुन क्रिया हो या ना हो, तो इसमें स्पर्म निरंतर बनते रहते हैं, शुक्राणु बनते रहते हैं। और अगर इजैकुलेशन नहीं होता है, शरीर से बाहर अगर ये स्पर्म नहीं निकल पाते हैं, तो ये वेस्ट डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको इससे पहले भी एक चीज बताया था कि इंटेस्टाइन अगर टेस्टिस सैक में उतरने लगती है, या मैमल्स में और रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन में इंटेस्टाइन टेस्टिस सैक यानी वृषण कोष में उतर जाती है, तो एक बीमारी हो जाती है जिसे इंग्विनल हर्निया कहते हैं। इंग्विनल हर्निया किससे होती है? टेस्टिस सैक में अगर इंटेस्टाइन उतर जाती है, उसके अंदर आ जाती है। हाइमन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो वेजिनल माउथ को कवर किए रहती है और ये डिटैच हो जाती है। कुंवारी लड़कियों में, गर्ल्स में ये डिटैच हो जाती है साइकिलिंग से, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग एंड रनिंग में, और इस तरह से ये बस्ट होने का चांसेस रहते हैं या बस्ट हो जाती है। तो इसलिए इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शादी के बाद कोई पुरुष अगर स्त्री पर कोई डाउट करता है कि इस गर्ल ने शादी से पहले संभोग किया है या नहीं, इस बात का ये प्रमाण हाइमन बिल्कुल नहीं होता है। अब आता है कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम ओवरी में बनने वाली एक अस्थायी संरचना है जिससे रिलैक्सिन नामक पदार्थ स्रावित होता है, हार्मोन होता है। ये पेल्विक ग्रिडल के लीगामेंट्स को, स्नायु को बढ़ाकर, चौड़ा करके जो वेजाइना है उसके माउथ को ये चौड़ा कर देता है, बड़ा हो जाता है। इससे बर्थ में, चाइल्ड के बर्थ में, अर्थात शिशु को जन्म देने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा है, ये 7वां पॉइंट है, लेडिक सेल्स, काउपर्स ग्लैंड और सर्टोली की कोशिका। इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है और कंपटीशन में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि लेडिक सेल्स, काउपर्स ग्लैंड और सर्टोली की जो कोशिकाएं हैं, ये टेस्टीज में पाई जाती हैं, वृषण में पाई जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त एक जो कॉर्पस लुटियम है, ये ओवरी में पाया जाता है, ये अस्थायी संरचना बनती है। तो काउपर्स ग्लैंड और कार्पस लुटियम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, काउपर्स ग्लैंड टेस्टीज में और कार्पस लुटियम ओवरी में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसे बंध्याकरण कहते हैं। बर्थ कंट्रोल के लिए या जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं।
और महिलाओं की नलबंदी को ओविडक्ट में धागा बांध दिया जाता है, उसको ट्यूबेक्टमी कहते हैं। नलबंदी और पुरुषों की शुक्रवाहिनी को बांध दिया जाता है, उसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। इनको ध्यान रखिएगा। और आज के ये जो फटाफट जो हमारे 8 बिंदु हैं, आप लोगों को कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे तो डेफिनेटली आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।